प्रकृति प्रेमियों और कला के प्रति उत्साही लोगों के लिए लंढौर सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसके अलावा इसमें कई ट्रैक हैं जो देश और दुनिया भर के ट्रेकर्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। लंढौर उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में समुद्र तल से 1660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मसूरी से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। लंढौर एक छोटा सी शांत जगह है जो आज भी अपने अतीत में समाई हुई। लंढौर एक ऐसी जगह है जो ब्रिटिश काल की याद दिलाता है और आज भी ये उस समय की शानदार वास्तुकला और संस्कृति को दृढ़ता से प्रदर्शित करता है। मसूरी से मात्र 5-6 किलोमीटर दूर लंढौर की ब्रिटिश काल की छावनी का नाम दक्षिण पश्चिम वेल्स के एक दूर के गांव लैंडोर के नाम पर रखा। लंढौर में पहला स्थायी घर 1825 में मसूरी के खोजकर्ता कैप्टन यंग द्वारा बनाया गया था, जो गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पहली गोरखा बटालियन के कमांडेंट थे। उनके घर मुलिंगर का नाम आयरलैंड में उनके काउंटी शहर के नाम पर रखा गया था। लंढौर शुरू में ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा और उसके लिए बनाया गया था। 1827 से जब लंढौर में एक सेनेटोरियम बनाया गया था, यह शहर सेना के लिए एक दीक्षांत स्थल था और इसलिए लंढौर का अधिकांश भाग एक छावनी है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मुलिंगर एक होटल बन गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे सेना द्वारा सैनिटोरियम से सैनिकों के अतिप्रवाह के लिए किराए पर लिया गया था। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉर्ज ईडन की बहन लेखक एमिली ईडन जैसे विशिष्ट अतिथि प्राप्त हुए हैं। 1830 के दशक के उत्तरार्ध में कई एंग्लो इंडियन परिवारों ने लंढौर और मसूरी के ठीक नीचे बलोगंज में जड़ें जमा ली। सन 1838 में यहाँ एक चर्च बनाया गया और 1840 में बिशप डैनियल विल्सन द्वारा संरक्षित किया गया था। 1859 में एक प्यारे जोड़े क्रिस्टोफर और मैरी कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट के माता पिता थे, उन्होंने इस चर्च में शादी की। चर्च ऑफ सेंट पॉल मसूरी का सबसे ऐतिहासिक चर्च है। इसी चर्च में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म कलाकार टॉम आल्टर ने भी शादी की थी। चूंकि लंढौर एक छावनी शहर था, इसलिए यहाँ पर पेड़ काटने एवं नए निर्माण पर पाबंदी लगी हुई थी। इसलिए इस क्षेत्र को 4 दुकान और 24 मकान वाला क्षेत्र भी कहा जाता था। मसूरी और देहरादून की तरह लंढौर लंबे समय से माध्यमिक शिक्षा का केंद्र रहा है। 19वीं सदी के मध्य से इन शहरों में यूरोपीय और मिश्रित नस्ल के एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए कई स्कूल और अनाथालय बनाए थे। इसके अलावा कई मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध वुडस्टॉक स्कूल था, जिसकी स्थापना 1854 में अमेरिकी मिशनरियों के बच्चों के लिए की गई थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने अफसरों को हिंदी सिखाने के लिए लैंग्वेज स्कूल भी बनाया था। लंढौर के प्राचीन स्थलों में से एक है रोकेबी मैनर, जो आजकल एक होटल के रूप में चल रहा है। यह सेंट पॉल चर्च के ऊपर स्थित है। इसका निर्माण 1840 में कैप्टन जेन कॉथी द्वारा किया गया था। पूरा होने के बाद बंगला लेफ्टिनेंट कर्नल रेली को दे दिया गया, जिन्होंने रोकेबी और राल्स्टन उनकी भव्य मसूरी संपत्ति को 25,000 रुपए में विवादास्पद साहसी फ्रेडरिक विल्सन को गिरवी रख दिया। 1891 में विल्सन के बेटे हेनरी ने रोकेबी को वुडस्टॉक स्कूल के संस्थापकों में से एक रेव जेस वुडसाइड को 10,000 रुपए में बेच दिया। 1930 तक इसने मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च की महिला विदेशी मिशनरी सोसाइटी में हाथ बदल दिया और लंढौर भाषा स्कूल में उर्दू और हिंदी पढ़ने वाली युवा मिशनरी महिलाओं के लिए एक बोर्डिंग हाउस में बदल दिया गया। अधिकांश 20वीं शताब्दी के लिए यह मेथोडिस्ट मिशनरियों के अधीन एक अतिथि गृह के रूप में कार्य करता था। वर्तमान में मार्स ग्रुप द्वारा प्रबंधित रुकेबी को इसकी पूर्व महिमा में बहाल कर दिया गया है। इसकी कई आकर्षक विशेषताओं को बरकरार रखा गया है।
चार दुकान लंढौर का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। प्रारंभ में कॉफी और स्नैक्स के लिए एक पंक्ति में चार दुकानें स्थापित की गई, इसलिए इसका नाम पड़ा। यह दुकानें सेंट पॉल चर्च के बगल में ही बनी हुई है। जब स्थानीय लोग चर्च में प्रे करने आते थे तो जाते समय अपने दैनिक जीवन का सामान यहाँ से खरीदा करते थे। आजकल तो यहाँ पर दो तीन दुकान और जुड़ गई है और ये सभी कैफे के रूप में चल रही है। चार दुकान पूरे मसूरी में सबसे अच्छा हैंगआउट है। इतना कि लोग कहते हैं कि अगर आप चार दुकान नहीं गए हैं तो आपने वास्तव में असली मसूरी नहीं देखा है। इनमें टिप टॉप टी शॉप और अनिल का कैफे दो मुख्य कैफे हैं जो बहुत पुराने हैं। यह दोनों ही अपने बन ऑमलेट के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त शहद और मेपल सिरप के साथ पैनकेक्स और वेफल्स भी पसंद किए जाते हैं। सिस्टर्स बाजार लंढौर का नामचीन मार्केट है। बाजार का नाम दो नन के ऊपर रखा गया था जो ब्रिटिश काल में मिलिट्री सेनेटोरियम में नर्स का काम करती थी। हालांकि इसे बाजार कहा जाता है, लेकिन यहाँ कई पुराने कॉटेज और दुकानों के साथ साथ आवासीय कॉलोनी भी है। 1830 के दशक में अमेरिकी मिशनरी यहाँ आए और जल्द ही लंढौर भारत में उन पहले स्थानों में से एक बन गया जहाँ मूंगफली का मक्खन व्यावसायिक रूप से बनाया जाता था। कई बसने वालों ने अपने उपकरण बेच दिए और आजादी के बाद लंढौर छोड़ दिया। इस तरह उनकी मूंगफली का मक्खन और खाद्य प्रसंस्करण मशीनें अनिल प्रकाश के परिवार के हाथों में चली गईं। दशकों से यूरोपीय स्वाद के लिए अनिल प्रकाश का स्टोर आज भी अपने पीनट बटर घर में बने पनीर, जैम आदि के लिए प्रसिद्ध है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर एक बेकरी लंढौर बेक हाउस बहुत प्रचलित हो गई है। लंढौर के अन्य खूबसूरत स्थानों में से एक लाल टिब्बा व्यू पॉइंट है। लाल टिब्बा को डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है, जो मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यह पूरे दिन आसपास के पहाड़ों और कस्बों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा सूरज की किरणें सुंदर प्राकृतिक पैटर्न के लिए स्नो मेकिंग को प्रतिबिंबित करती है। पर्यटक इस पॉइंट से सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। पर्यटकों को और शानदार और मनमोहक दृश्य प्रदान करने के उद्देश्य से 1967 में यहां नगर पालिका के द्वारा एक जापानी दूरबीन को लगवाया गया था। इस दूरबीन की सहायता से पर्यटक आसपास के अन्य स्थल जैसे केदारनाथ, बंदेरपुंज, बद्रीनाथ और अन्य हिमालय पर्वतमालाओं व श्रेणियों को देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहां आकर ब्रिटिश स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करने वाले पुराने घरों और इमारतों को भी देख सकते हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के टावर भी यहाँ लगे हुए हैं। पुराने निर्माणों में से एक है केलॉग चर्च जो 1903 में बनाया गया था। चर्च का नाम रेवडो सैमुअल एच केलॉग के नाम पर रखा गया है, जो लंढौर भाषा स्कूल चलाते थे जहां अंग्रेजों को हिंदी सिखाई जाती थी। ये चर्च लंढौर में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ग्लास खिड़कियों के साथ अद्भुत गॉथिक वास्तुकला का प्रदर्शन करता है और आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। लंढौर में ठहरने के लिए बहुत कम होटल है। रोकेबी मैनर के अतिरिक्त ताबोर कॉटेज रेट्रो सजावट वाला एक विरासत घर है जो दून घाटी के मनोरम दृश्य पेश करता है। हलचल से दूर कुछ दिन बिताने के लिए यह एक आरामदायक जगह है। यहाँ पर डोमा नामक रेस्टोरेंट है जिसमें रहने के लिए कुछ रूम्स हैं। यह खूबसूरत सराय किसी तिब्बती परिवार के ठेठ घर जैसा दिखता है। प्रत्येक कमरे को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहाँ का प्रामाणिक तिब्बती व्यंजन रमणीय है। डोमा इनसे सटा हुआ आइवी कॉटेज है जो लोकप्रिय लेखक और लंढौर के सबसे पुराने निवासियों में से एक रस्किन बॉन्ड का निवास स्थान है। आइवी कॉटेज वह जगह है जहां रस्किन बॉन्ड ने ढेरों कहानियां लिखी जिन्हें पढ़कर हम सभी बड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में जिस खिड़की का वर्णन किया है और ऊंचे देवदार के पेड़ जो एक दूसरे को फुसफुसाते हैं, वह सब आप लंढौर पहुंचकर महसूस कर पाएंगे। इतिहास के पन्ने पलटे तो लंढौर का साहित्यिक प्रसंग नया नहीं है। हिमालय का यह शांत स्थान गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉर्ज ईडन की बहन लेखक एमिली ईडन, रस्किन बॉन्ड, बिल एटकेन, सीली, ह्यूगो और कोलिन गैंटसर जैसे प्रमुख लेखकों के अतिरिक्त जॉन लैंग, जिसे प्रथम ऑस्ट्रेलियाई उपन्यासकार कहा जाता है,
ने 1850-60 के दशक में लंढौर को अपना घर बनाया था और रस्किन बॉन्ड द्वारा उनकी 1864 की कब्र को फिर से खोजा गया लंढौर फिल्मी हस्ती टॉम आल्टर का घर भी रहा है। यहाँ पर देव आनंद ने भी प्रॉपर्टी ली थी। फिल्म हीरोइन जयप्रदा की भी प्रॉपर्टी है। सचिन तेंदुलकर ने भी यहाँ प्रॉपर्टी ली हुई है। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध बंगाली एक्टर एवं फिल्मकार विक्टर बनर्जी और विशाल भारद्वाज के भी यहाँ घर हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।